धन्यवाद एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से ये सुंदर सुबह दी है ताकि हम मिलकर के उसकी महिमा कर सके, उसका धन्यवाद कर सके, स्तुति तारीफ कर सके। आइए इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में चले, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर निहारेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी कि आपने काफी समय बाद एक बार फिर से मौका दिया इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके लोगों के बीच में आ सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अब तक जीवन दिया है, जीवित रखा है और अपनी महिमा कराई है। प्रभु हम विशेष धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज की सुबह में आपके वचन को देखते हैं, आपके उस वचन की ओर अपने कानों को लगाते हैं। प्रभु होने दीजिए कि आज प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष करिएगा और होने दीजिए आज की सुबह इनके हम सबके हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में रखने वाले हो सके। प्रभु हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन लिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर समय के लिए। आइए हम लोग सीधे प्रभु के वचन में चलेंगे और एक आज की सुबह मैं आपको एक वचन से उभारना मांगता हूं जो कि मिलेगा भजन संहिता 18 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में। मेहरबानी से पढ़ने में हमारी मदद करनी है सिस्टर आसिन गुड़िया जी। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहाँ पर हम देखते हैं भजनकार दाऊद एक मुक्ति का गीत गा रहा है और परमेश्वर के विषय में अलग अलग बातों का बखान कर रहा है। कई बार ऐसा होता है जब कहा जाता है कि भैया परमेश्वर के विषय में कुछ बोलना है तो हम लोग घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बात हम बोलेंगे, कैसे हम बोलेंगे, किन चीजों को हम रखेंगे। अगर आज के हम परिवेश में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर संसार की बातों में उनका बखान करने के लिए बोला जाए या उनके विषय में बात करने के लिए बोला जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से बातों को डिस्क्राइब करते हैं या एक दूसरे से बहस करते हैं या वाद विवाद करते हैं और बातों को बताते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अभी जो महामारी कोरोना महामारी जो फैली है उसके विषय में हो या उसके वैक्सीन के विषय में हो या चाइना के विषय में हो या आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के विषय में हो या इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के विषय में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वे वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं। और जब परमेश्वर की बात आती है, अगर उनसे कहा जाए कि भैया 2 मिनट या 2 शब्द कुछ परमेश्वर के लिए बोल दीजिए, तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें। ये जो अभी हम लोगों ने भजन पढ़ा, भजन 18 और उसका पहला दूसरा पद, ये भजन 18 एक मुक्ति गीत है, एक मुक्ति का गान है। और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के विषय में बढ़ चढ़ करके बात बोल रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहा था कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा शरणागत है, परमेश्वर मेरा सींग है, मुक्ति का सींग है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। बहुत सारी बातों को, शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और परमेश्वर के विषय में बड़ाई कर रहा था, बड़ी बड़ी बातों को बता रहा था कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा बचाने वाला है। अब कई बार यही बात से, यही काम से आप और हम वंचित हो जाते हैं। अगर बोला जाए कि हाँ भैया आपको 2 मिनट बात करनी है परमेश्वर के विषय में, तो बस हम लोग बस 2 छोटी लाइन बोल देते हैं, हाँ परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, बस हम लोग बोल करके शांत हो जाते हैं। और कई बार कई लोग तो इन बातों का कुछ भी नहीं बोल पाते, कुछ भी कैसे हम बोलेंगे। लेकिन दाऊद परमेश्वर का बखान कर रहा था और बढ़ चढ़ करके परमेश्वर के विषय में बता रहा था। आज की सुबह मैं आपको उभारना मांगता हूँ, प्रभु के लोगों, हमारे अंदर परमेश्वर ने, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष,
बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में दिया है, क्या हम परमेश्वर के विषय में बढ़ चढ़कर बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? प्रभु के लोगों, अक्सर देखा जाता है यदि हम किसी के संगति में रहते हैं, या अपने दोस्त के संगति में रहते हैं, या हम पत्नी के साथ रहते हैं, या हम अपने भाई बहनों को देखते हैं, या हम अंकल आंटी को देखते हैं, या उनके साथ जब रहते हैं, यदि उनके विषय में बात बोलना होता है तो हम लोग बहुत सारी ढेरों बात बताते हैं कि हाँ, मेरे चाची को ये खाना पसंद है, मेरी चाची को वहां जाना पसंद है, मेरी चाची बहुत अच्छी बात को ये करती है, मेरी चाची बहुत अच्छे तरीके से घर को रखती है, या मेरी चाची को इस रंग का कपड़ा बहुत पसंद आता है। हम लोग बहुत ढेरों बातें बताते हैं क्योंकि हम उनके साथ साथ रहते हैं, क्योंकि हम उसके संगति में रहते हैं। आज के समय में ये बहुत कम देखा जाता है कि हम परमेश्वर के विषय में बढ़ चढ़ के बात करें। प्रियो, ये जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर के विषय में बढ़ चढ़ के बात करेंगे। बढ़ चढ़ के बात हम तभी करेंगे जब आप और हम उसके संगति में रहेंगे। बढ़ चढ़ के बात हम तभी करेंगे, उनकी बातों को, उनके चीजों को तभी हम जान पाएंगे जब हम उनके संगति में रहेंगे। प्रभु के लोगों, आज एक विशेष बात बता करके उभारना मांगता हूँ। हाँ, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार की परेशानी से, समस्याओं से, इस अंधकारमय जीवन से, या अभी के परिवेश में कहे इस महामारी से अब तक संभाल के रखा है। ये विषय है, इन बातों का हम बखान कर सकते जब तक आप और हम उसकी संगति में ना रहे। प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा है, गलतियों उसका यदि हम निकाल करके पढ़ें, गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है जी, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। आज की सुबह एक विशेष विषय में लेकर के आया हूं। इस विषय को यदि आप अपने दिमाग में रख लिए तो यकीनन प्रभु आकाश से आशीष करेगा। जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, गलतियों उसका 5वां अध्याय। पौलुस कलीसिया को लिख रहा था। जी, क्या कह रहा था? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। जी, आगे बढ़िए। अतः इसी में स्थिर रहो। अतः इसी में स्थिर रहो। जी, और दासवत के जीवन में फिर से ना जीतो। प्रभु के लोगों, आज एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो। कई बार आप और हम स्थिर नहीं रहते हैं। कई बार आपका और हमारा जीवन अस्थिरता में चलता है। कई बार आप और हम इसीलिए परमेश्वर का बखान नहीं कर पाते हैं क्योंकि मसीह ने तो हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया था, लेकिन हम स्थिर ना होने के कारण उस दासत्व में, उस गुलामी में, उस बंधन में फिर से जकड़ गए। यही एक विशेष कारण है कि आप और हम परमेश्वर के विषय में बखान नहीं कर पाते। आपने बहुत सारी ढेरों बातें सुनी होगी, सीखी होगी कि क्या कारण है कि हम दासत्व में चले जाते हैं, क्या कारण है कि हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। आज मैं आपको आज की सुबह बता करके उभारना मांगता हूँ, बताना मांगता हूँ कि एक विशेष कारण, कि क्या कारण है कि आप और हम दासत्व में चले जा रहे हैं, क्या कारण है कि हम अपने जीवन में स्थिरता को नहीं पा रहे हैं। मेरे साथ निकाल करके पढ़े दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय और उसका पहला पद। भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था, तो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मसीह परिवार है। यहाँ पर लोग प्रभु के भय मानने वाले हैं, लेकिन अब वो महिला, वो स्त्री एलीशा के पास गई और क्या कह रही है कि तेरा दास और मेरा पति मर गया है। घर में बाप नहीं है, घर में पिता नहीं है, पिता मर गया है और पिता नहीं है। यही कारण है कि कर्जदार आ रहे हैं, आने वाले हैं और उनके पुत्रों को लेकर के दासत्व में ले जाने वाले हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि पिता घर में नहीं है। जब तक उसका पिता था, भले ही कितना कर्ज लिया होगा, लेकिन आज तक कर्जदार नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही पिता मर गया, कर्जदार चले आ रहे हैं ताकि वो उनके बेटों को दासत्व में ले।
God's people, fatherless house will never be blessed. प्रभु के लोगों, बिना बाप के, बिना पिता के हमारा घर कभी आशीषित नहीं हो सकता। अगर हम इस बात को सीखें कि हाँ, जब तक हमारे घर में, हाँ, शारीरिक बाप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो शारीरिक पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक पिता की बात कर रहा हूँ, पिता परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। उस पिता की मैं बात कर रहा हूँ जिस पिता ने अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने सोच से पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखा है। मैं उस पिता की बात कर रहा हूँ जो सक्षम है अभी भी आपके और हमारे घर में चलने के लिए। इस औरत के घर में बाप नहीं था, बाप मर गया था। अब लोग आ रहे हैं ताकि इनके बच्चों को दासत्व में लेकर जाए। कई बार आपके और हमारे जीवन में भी बाप का ना होना घर में यही कारण होता है कि आप और हम उस दासत्व में चले जाते हैं। यही कारण होता है कि आप और हम उसके उपस्थिति में नहीं रहते हैं और हम उस बखान को नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि आप और हम अस्थिरता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में बाप नहीं है। अगर हमारे घर में बाप नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे घर में बाप की एंट्री अवश्य होनी है, क्योंकि जब बाप है, जब वो रोशनी, वो नूर रहेगा, वो बाप रहेगा, तब हमारा घर उजियाला रहेगा। हमारा घर में वो रोशनी रहेगा और उस रोशनी से आप और हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते। इसके घर में बाप नहीं था। प्रभु के लोगों, इसी गलतियों उसके 5वें अध्याय और उसके 25वें पद में इस प्रकार से लिखा है जी, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि आप और हम आत्मा के द्वारा जिलाए गए हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलें। आत्मा के अनुसार चलें। कई बार हम आत्मा के अनुसार जिलाए तो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर ने आपको हमें स्वतंत्र तो किया है ताकि आप और हम स्वतंत्रता के साथ जिएं। कई बार हम आत्मा के साथ जिलाए तो जाते हैं, लेकिन वही अस्थिरता हमारे और आपके जीवन में आती है। वही बात हो जाती है, हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, बल्कि हम अपनी अपनी करने लगते हैं, अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, अपने सोच से और अपने विचार से अपने घर को चलाने लगते हैं। और यही पतन होने का कारण होता है, क्योंकि बाप का ना होना घर में ये गुलामी को लेकर के आता है। अगर आपके घर में बाप नहीं है, अगर आपके जीवन में बाप नहीं है, यदि बाप नहीं है, तब आपका और हमारा जीवन ऐसे ही दासत्व में चला जाएगा और दूसरी तरीके के दासत्व में आप और हम अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं इस बात को उभारना मांगता हूँ। Let us take father into our house। आइए अपने बाप को अपने घर में लेकर के जाए। हाँ, बहुत सारी कलीसियाओं में, चर्चेस में हम लोग आराधना करने तो जाते हैं, हम लोग मीटिंग्स में तो बैठते हैं, हम लोग बहुत बार ऑनलाइन सभाओं को तो सुनते हैं, बल्कि सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है सुनने के बाद क्या हम अपने बाप को घर में ले जाते हैं कि नहीं? सबसे अहम और जरूरी बात है कि बाप को अपने घर में लेकर के आए। जब तक बाप का घर में नहीं रहेगा, तब तक आपका और हमारा घर कभी फलवंत नहीं होगा। आपको मालूम है, जब तक बाप उसके घर में था, कर्जदार कभी भी नहीं आए थे ताकि वो कर्जा ले सके। बाप मर गया है, बाप नहीं है, तभी वो कर्जदार आया ताकि उसके बच्चों को ले जा करके उस गुलामी में, उस जंजीर में, एक बार फिर से उस दासत्व में, उस दलदल के कीचड़ में ले जा करके धकेल दे। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं इस बात को बता करके आपको उभारना मांगता हूँ, बाप का होना बहुत जरूरी है। हाँ, बाप है, हमारे घर, हमारे पास समस्याएं तो आएंगी, हमारे पास चीजें तो आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो एक बार जब यीशु मसीह उस पानी पर चल रहा था, यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था, तो प्रभु के लोगों, वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, तो उसके चेले नाव में देख करके डर गए थे और लोग सोचने लगे अरे भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांध, मैं हूँ। तब उनके चेलों ने यीशु मसीह को पहचान लिया। तब पतरस उसमें से हड़बड़ा करके बोला है, हाँ यीशु, यदि तू यीशु है तो मुझे बोल कि मैं पानी पर चलूं। जब पानी पर वो चलने लगा, यीशु मसीह बोलता है कि ठीक है, आ जाओ। पानी पर जब चलने लगा तो आंधी और तूफान, क्योंकि वो दाएं और बाएं देख रहा था। और प्रभु के लोगों, जैसे ही यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ा, आंधी और तूफान, क्योंकि उस नाव पर बाप था। हाँ प्रभु के लोगों, जब तक बाप का हमारे और आपके जीवन में साथ है, यकीनन प्रभु आपको और हमें
ब्लेस करता चला जाएगा, आशीष करता चला जाएगा, खूब बढ़ाता चला जाएगा। बाप का घर में होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 16 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद है। हाँ, जब जब बाप की उपस्थिति आपके और हमारे जीवन में है, आपके और हमारे परिवार में है, आपके और हमारे घर में है, तो यकीनन हमारा और आपका घर आनंद से भर जाएगा। हम लोग एक वचन और देखेंगे, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसी के दूसरे पद को देखेंगे। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एलीशा उससे पूछ रहा कि बताओ बेटा, अब तो सारा चीज खत्म हो गया, तुम्हारा पति मर गया, वो ले जाने वाले आए हैं दासों तुम्हें, लेकिन अब बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें। जी, उसने कहा, तेरी दासी के घर में तो खाली तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उस औरत ने कहा कि कुछ नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन एक चीज है, एक हांडी तेल है। प्रभु के लोगों, अच्छी बात है कि आपके और हमारे पास कुछ ना रहे। हाँ, बहुत बार, कई बार हम लोग बहाना मारते, क्या करें पास्टर साहब, बहुत बारिश हो गया था इसलिए हम चर्च नहीं आए, क्या करें इस बार तो टाइट इसलिए नहीं दे पाए, इस बार बहुत बड़े बड़े खर्चे आ गए थे, क्या करें उनके यहाँ जाना बहुत जरूरी था इसलिए हम वहां चले गए। कई बार हमारे और आपके पास बातें बहुत होती है सिवाय एक ही तेल के। इस औरत के पास तो कुछ नहीं था, बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कोई बहाना नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है और वो है तेल। तेल अभिषेक और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हाँ प्रभु के लोगों, आपके और हमारे जीवन में कुछ ना हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेल का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके और हमारे जीवन में तेल रहेगा, आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहेगी। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं इस बात को बता करके उभारना मानता हूँ, बाप का होना घर बहुत, एक आशीषित घर बिना बाप का नहीं हो सकता है। यदि आप अपने पूरे परिवार को, अपने घर को आशीषित करना मांगते हैं, फलवंत करना मांगते हैं, तो बाप का होना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूँ आज की सुबह जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, सिर्फ एक बात को याद रखिएगा, तो आप ये संदेश जीवन भर याद रखेंगे, बाप का होना घर में अति आवश्यक। प्रभु के लोगों, प्रभु इस वचन से आपको बहुत आयत से आशीष करें, बहुत आयत से आशीष करें। आशा करता हूँ कि आप जरूर आशीष पाएंगे। यदि आप आशीष पाते हैं तो इस संदेश को या इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बांट दीजिए, ताकि वो भी आशीषित हो और फलवंत हो और बाप की मौजूदगी उनके घर में भी हो। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष। May the Lord bless you.